संतन के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में अपने मान की चिंता ना करते हुए दिव्य गुरु को और संत को, भगवंत को कहीं कोई मान सम्मान में कमी ना हो जाए। बस अगर हमारो आपको ये भाव है तो समझो भागवत हमारे आपके हृदय में विराजमान है। अगर हमारे आपके हृदय में ये भाव नहीं है, ये भाव है कि मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, ये छोटा बड़े का जो भाव है ना, या को कहें दही बड़ो और सोंठ बड़ो, तो सामग्री तो एक ही है, लेकिन वहाँ पे दही पड़ गए हो तो वो दही बड़ो हो गए, सोंठ पड़ गई तो सोंठ पड़ो, वैसे तो वो कढ़ैया में पड़ो। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि हम और आप भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब तक दही रूपी और सोंठ रूपी संत कृपा और गुरु कृपा हमारे आपके ऊपर, गिरिराज जी की कृपा जब तक नहीं बरसेगी, तब तक हम और आपकी भक्ति के या दिव्य मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं चल सके। और भक्ति के जो पुत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य में, जब तक वास्तविक भक्ति में ज्ञान नहीं होगा और वैराग्य नहीं होगा, आज के परिवेश में भक्ति बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन भक्ति में वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक वैराग्य नहीं है। यह कारण भक्ति पाखंड को रूप लेती जा रही है, और जहाँ पाखंड है वहाँ भक्ति जर्जर हो जाए। यहाँ दिव्य ये रस्म भूमि है, तो यहाँ तो भक्ति करुण हो गई। मेरी यही कही कि जब तक आचरण श्रेष्ठ नहीं है तब तक कुछ नहीं है। भागवत में भी चीर हरण की लीला से ठाकुर जी हमको आपको यही संदेश दे रहे हैं कि जब तक जीवन में आचरण और आवरण एक नहीं है, तब तक गोविंद से एकाकार नहीं हो सके। और तो हम सब गुरुदेव की वाणी को सुन रहे हैं, बाबा की वाणी को सुनो है, और यही कहें भैया कि हर समय कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर पुत्रों पारा। कलियुग में अगर हमको आपको वास्तव में भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत अनुभूति चाहिए तो दो ही आधार है, ये सत्संग और ये भगवान को नाम। बाकी बात ये जो आजकल दुकान चल रही है कि मेडिटेशन करोगे, उल्टे लटको के सीधे लटको, ये सब धंधे के जुगाड़ हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। केवल नाम ही आधार है, केवल भक्ति ही आधार है। और सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं, हम सब जो गुरु है ना, ये तो तीसरे नंबर पे हमें सबसे पहले गुरु तो माता पिता हैं। पहले उनकी सेवा करो, पहले उनको भोजन प्रसादी दो। और हम भंडारों करा रहे हैं और माता पिता कष्ट में, तो वो भंडारों भी ठाकुर जी की लिस्ट में लिखो नहीं जाएगा, ये ध्यान रखियो। सबसे पहले माता पिता है, माता पिता की अगर हम और आप सेवा कर रहे हैं तो समझो गुरु की भी सेवा हो रही है, संत की भी सेवा हो रही है, भगवंत की भी सेवा हो रही है। सुदामा चरित्र आपने आते भी सुनो तो बाको भी यही भाव है, चाहे देखू मना बोला को मनोती, मन टूट ही जावे अभावन में, और धीरज चाहे कि देखू धराओ, मन खिचोई जावे प्रभावन में। अभाव प्रभाव से पारे भयो जो, वो गोता लगावे भावन में, वो गोता लगावे भावन में। बस सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की कथा से हम आपको यही संदेश मिल रहे हैं कि हम कितनों भी अपने मन को समझावे, गरीबी में मन टूट जाए, और हम कितने भी अमीर हो जाए, एक दिन मन हमारो बस